हेलो फ्रेंड्स, पीपीएससी टीआरई 3.0 बेसिकली इस वीडियो में आप सबसे डिस्कशन करने वाला हूं कि अगर आपका सिलेक्शन जूनियर में हुआ है या फिर आप 4.0 की प्रिपरेशन में लगे हुए और जूनियर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैथ साइंस से हो, चाहे लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत से या फिर एसएफटी से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ये जानना बहुत भी जरूरी है। क्योंकि इस आफ्टर जॉब अगर आप एग्जाम को क्लियर कर लेते हो या फिर आप इस आपका 3.0 में हुआ है, तो आपको आपका सिलेक्शन के बाद या फिर आपको ज्वाइन करने के बाद आपकी बेसिकली क्या सैलरी होगी, ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर आप 4.0 के कैंडिडेट हैं तो आपको इस वीडियो को मोटिवेशन के रूप में लेना है। आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी है कि हाँ, मुझे इस सैलरी को गेन करने के लिए इतनी मेहनत करना है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और एक रीजन भी क्लियर होता है कि वाई मुझे क्यों इस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं या फिर इस चीज़ को पढ़ना है, जिससे कि मुझे इसके बदले में मुझे ये अमाउंट मिलेगा। बेसिकली होता क्या है कि जब आपको पता होता है कि यार ये काम करना है और आपको इसके बदले में इतने रुपए मिलेंगे, तो आपने देखा होगा कि हमारा एक बहुत ही साइकोलॉजिकल रीजन है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से काम करके देते हैं। तो इस वीडियो को भी आपको इस वे में लेना है। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और आपसे मैं बताऊँ कि जूनियर की बेसिकली आपकी सैलरी कितनी मिलने वाली है, फिर क्या है। अगर आप यूपी से, तो यूपी की कंपेयर में थोड़ा सा कम है, लेकिन कितनी है ये जानना भी जरूरी है। बेसिकली मैं बात करूं कि बेसिक पे की, तो जूनियर का जो बेसिक पे वो बेसिकली 28,000 रुपये है। उसके बाद डीए मिलता है, महंगाई भत्ता मिलता है। बेसिकली इस टाइम पे 53% यानी कि 53% है। 28,000 रुपये का 53% होता है 14,840 रुपये। फिर आपका एचआरए है। एचआरए यानी कि आपका हाउस का रेंट के रूप में मिलता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। 5% मिलता है, यानी कि 28,000 का 5% होता है 1400 रुपये। और फिर मेडिकल अलाउंस मिलता है। मेडिकल अलाउंस आपका चाहे पीआरटी में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीजीटी, सब में आपका 1,000 रुपये देखने को मिलता है। तो यानी कि ओवरऑल अगर सभी अमाउंट्स को, बेसिक पे, डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस, इन सब को अगर हम ऐड ऑन करते हैं तो बेसिकली आपको देखने को मिलता है 45,240 रुपये। यानी कि आपको 45,240 रुपये आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद एनपीएस के रूप कुछ अमाउंट आपका इससे बेसिकली सैलरी से कुछ अमाउंट कट किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, घटाया जाता है। एनपीएस के नाम से जो बेसिकली न्यू पेंशन स्कीम के रूप में होता है, आपका 4284 रुपये कट किया जाएगा। उसके बाद जीआईएस के नाम से हर, चाहे पीआरटी में हो, चाहे जूनियर में हो, चाहे टीजीटी में, चाहे पीजीटी में, सब में आपका 30 रुपये कट किया जाता है। यानी कि ओवरऑल अगर आप इन दो अमाउंट को ऐड ऑन करते हैं, एनपीएस और जीआईएस को, तो आपको देखने को मिलेगा 4284 और 30 रुपये। इनको दोनों को ऐड करोगे आपको आएगा 4314 रुपये। उसके बाद जो आपकी ओवरऑल ग्रॉस सैलरी थी 45,240 रुपये, उससे आप इस अमाउंट को घटाओगे 4314 रुपये को, आपके पास जो इन हैंड कैश सैलरी आएगी वो आएगी 40,926 रुपये, यानी कि 41,000 के आसपास। अब एक सेकंड चीज है, अब कुछ लोग के दिमाग में आएगा जो एनपीएस और जीआईएस के नाम से सैलरी अमाउंट कटेगा उसका क्या होगा। देखिए, दो चीजें होती है, या तो आप एनपीएस मत कटाओ तो आपको ओवरऑल सैलरी मिल जाएगी, यानी कि जो अमाउंट आपका कटेगा वो मिल जाता है। दूसरी ऑप्शन ये होता है, मैक्सिमम लोग कटाते हैं, 1-2% को छोड़कर मैक्सिमम लोग कटाते हैं। क्यों कटाते हैं? क्योंकि एनपीएस और जीआईएस के नाम से जो सैलरी बेसिकली काटी जाती है, वो अमाउंट आपका उससे ज्यादा, मान लो लगभग आपका 4314 रुपये कट रहे हैं, तो उससे ज्यादा अमाउंट आपको यानी कि 4314 रुपये ये प्लस लगभग 4 से 5 रुपये सरकार अपनी तरफ से ऐड ऑन करके आपको बाद में उस अमाउंट मिलता है। कुछ लोग का ये भी सवाल था कि अगर मान लो इसको हम, क्योंकि बहुत लोग यूपी से हैं और यूपी से क्योंकि वो यूपी में वैकेंसी ना आने के चक्कर में उन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम निकल गया, तब वो जॉब ज्वाइन करेंगे, फिर जो यूपी में वैकेंसी आएगी 2-4 साल बाद, 1 साल बाद, वो फिर से यूपी में एग्जाम देंगे और यूपी में सिलेक्शन ले लेंगे। उनका ये सवाल था कि क्या इस अमाउंट को हम छोड़ देंगे 2 साल 1 साल बाद तो क्या अमाउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये आपका पैसा है और आपको बिल्कुल मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये पैसा आपको कट जाएगा तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा। इन चीज़ों से निशा खातिर रहे। और ये वीडियो का पूरे डिटेल एक वो था, मैंने उस पर स्क्रीन पर आपको दिखाया है, देख भी लिया आपने। और इस चैनल पे अगर आप नया, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। एक चीज़ और भी करना है आपको, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है। लाइक करने से बेसिकली क्या होता है कि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो वीडियो की रीच बढ़ती है, इन द सेंस कि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। तो मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट, तो आप इसको लाइक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।